माँ शारदे को नमन करता हूँ, नरसिंह भगवान को नमन करता हूँ, आप सभी प्यारे श्रोतागणों को, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ कवियों को, सभी कवियों को, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और जो खाली कुर्सी है उन पर बैठी पवित्र आत्माओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ। एक बार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि मैं अगर मुझे पहले नंबर पर भेजा गया है तो आप स्वयं सोचिए मैं कितना खास हूँ। मैं जब भी जहाँ पर बोलता हूँ हमेशा नया बोलता हूँ और यही डायलॉग मैं हर जगह बोलता हूँ। मेरे नाम में विकास है। माननीय मोदी जी मेरे नाम पर 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। जो कहते हैं विकास नहीं हुआ, विकास आज आपके सामने खड़ा है। फिर भी शरीर के विकास के लिए मेरे दोस्त मुझसे कहा करते थे कुछ खाया करो, कुछ खाया करो। मैं उनके 50,000 खा गया। बहुत बढ़िया। और अधिक ज्ञान की बात नहीं करूँगा, बहुत प्यारी भूमि है, ज्ञान का भंडार है। एक भाई साहब हमारे यहाँ ज्ञान की बात कर रहे थे कि लोहा लोहे को काट देता है, हीरा हीरे को काट देता है। तभी उन्हें एक कुत्ते ने काट लिया। हमने कहा कुत्ता कुत्ते को काट देता है। तो ये सब आपके लिए था। मैं तो हिंदी का कवि हूँ। आज हिंदी दिवस है और हिंदी हमारी माता है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कि हिंदी ने नाम दिया, हिंदी ने काम दिया, हिंदी ही मुझे पहचान दिया करती है। हिंदी है प्यारी भाषा, हिंदी है न्यारी भाषा, सारी दुनिया में सम्मान दिया करती है। और हिंदी को लिखकर यश वैभव मिला है, ऊंचे आसमान में उड़ान दिया करती है। और हिंदी से दिन मेरा, हिंदी से रात मेरी, हिंदी ही मानो मुझे प्राण दिया करती है, हिंदी ही मानो मुझे प्राण दिया करती है। और देखिए घनाक्षरी छंद के माध्यम से अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करूंगा। मात शक्तियाँ बैठी हुई हैं। मैं एक कुंवारा कवि हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, मगर मेरे आजू बाजू की हुई है। तो वहाँ से क्या छंद प्रकट होता है आप सबके सामने रखता हूँ, सुनिएगा। बस दादा क्या है, आजकल की बिना सरकारी नौकरी के सेटिंग नहीं होती, किसी खूबसूरत लड़की से मैचिंग नहीं होती। और नौकरी सरकारी है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट नौकरी में कुंडली। ये अभी सेट वगैरह हो रहा था। क्या है, ओपनिंग बैट्समैन थोड़ा जमता है और दादा ने बुलाया ही हमारे लिए कि अपन जाके टकें तब जाके विराट कोहली लंबी पारी खेले। तो मैं फनकार हूँ, मैं फनकार हूँ। हाँ। मुझको हवा मत समझना। वाह वाह, भगवान कसम मैं लड़की नहीं हूँ फिर भी सीटी मारी जा रहा है। सही बात है, उसने थोड़ी पहचाना आपको। मैं फनकार हूँ, हवा मत समझना। तुम कबूतर कह दो मगर कौआ मत समझना। हमारी शख्सियत का अंदाजा नहीं किसी को, मैं महंगी ब्रांड हूँ, सस्ता पौआ मत समझना। तो देखिए कि पत्नी ने कहा स्वामी बदन में दर्द सारे, पति बोला आज सारा फर्ज निभा देता हूँ। मत कर कोई काम करती रहे आराम, तेरे लिए खिचड़ी भी अभी पका देता हूँ। तेरा ये जो है बहाना हो गया काफी पुराना, आज सारे कष्टों पे विराम लगा देता हूँ। पल भर में ही दुख दूर हो जाएगा प्रिय, जहर मिला के तुझे सूप पिला देता हूँ। सुन के जवाब पत्नी ने कहा प्राणनाथ आपके आदेश को मैं नहीं ठुकराऊंगी। जानते नहीं हैं आप मेरी क्षमता को स्वामी, कितनी हूँ जहरीली आपको बताऊंगी। और नाग ने भी पैर छू के करती प्रणाम मुझे, मामूली जहर से मैं मर नहीं पाऊंगी। और आपके बिना मैं कोई काम नहीं करती हूँ, आधा मैं पीऊंगी आधा आपको पिलाऊंगी। और देखिए कि पत्नी ने कहा सुनो मौसम सुहाना, आज वादा करो आप मेरी बात मान जाओगे। सोमवार को चलेंगे फिल्म देखने को हम, मंगल को रेस्टोरेंट में खाना तुम खिलाओगे। बुधवार को तो मुझे पार्लर ले जाना प्यारे, गुरु शुक्र शनि मुझे शिमला घुमाओगे। पति बोला ठीक है जी, किंतु रविवार को भीख मांगने को भी क्या साथ चल पाओगे। अब अलग अलग दिन जाओगे तो रविवार में कमाने के लिए कहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो क्या था ऐसा? ये मैं अपने आजू बाजू का जो एक्सपीरियंस है इनका, मेरे पड़ोसियों का, सुनिए मैं आपके सामने रखता हूँ अपनी बात को कि होती है दी सर्दी जुकाम की बीमारी, मुझे पानी को गर्म कर खूब भाप लेता हूँ। झगड़ा कभी किसी से करता नहीं हूँ क्योंकि स्वयं की ताकत को पहले आंक लेता हूँ, स्वयं की ताकत को पहले आंक लेता हूँ। और कुछ अवगुण मेरे भीतर भरे हुए हैं किंतु मीठी बोलियों से उन्हें ढांक लेता हूँ। और मेरी तो शादी के अभी फेरे ही नहीं पड़े हैं, इसीलिए दूसरों के घर झांक लेता हूँ। बढ़िया बढ़िया विकास। इसीलिए दूसरों के घर झांक लेता हूँ। जिनकी पत्नियां नहीं होती हैं सर, उनकी प्रेमिकाएं होती हैं। तो एक बार क्या हुआ सुनिएगा कि प्रेमिका को पालने में हालतें हुई खराब, मेरी जिंदगी में वो कहर बर पाती है। मन मेरा भटकाने चेहरे को चमकाने 30-30 किलो का वो पाउडर लगाती है। और गया एक दिन साथ होटल में देखा सीन, मुझे से भी 20 गुना व्यंजनों को खाती है। और जब जेब खाली हुई थोड़ी कंगाली हुई, वेटर के संग मुझे छोड़ भाग जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यार से सुन रहे हैं। वरिष्ठ जन, आपको देखकर मुझे पिताजी की याद आ गई। वो भी ऐसे ही मुझे इतने स्नेह से सुनते हैं। और माँ बाप जैसा तो दुनिया में कोई होता ही नहीं है कि लगती है यदि चोट तुम्हें तो दर्द सारा वो सहते हैं। दादा, लगती है यदि चोट तुम्हें तो दर्द सारा वो सहते हैं, खुद अपने अरमान भुलाकर सारी खुशियां देते हैं। कर्ज नहीं चुक सकता उनका कितना भी कमा लो तुम, दिल से उनकी सेवा करके अपना फर्ज निभा लो तुम। और पहले करना उनकी पूजा, बाद में करना सारा काम, और माता पिता के चरणों में ही मिल जाएंगे चारों धाम, मिल जाएंगे चारों धाम। सर, माता पिता जैसा दुनिया में कोई होता ही नहीं है, इसलिए मैं तो कहता हूं हम सबको जल्दी जल्दी शादी करके माता पिता बन जाना चाहिए। चलो पैरों दुपट्टा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कविता को इतना प्रेम दिया। यही कविता है। और देखिए, जिसके लिए मैं जाना चाहता हूँ पैरोडी के लिए, हास्य पैरोडी आजकल हमारे पोस्टर में लिख दिया जाता है, तो मैं एक आपके सामने रखता हूँ कि मेरा एक दोस्त था, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, हमेशा हंसता था। और एक दिन उसकी फिर शादी हो गई। तो हमने कहा और भाई कैसे हो, घर में सब बढ़िया, हमारी भाभी जी कैसी हैं? तो क्या कहता है, सुनिए आपके सामने रखता हूँ। ये उसकी बात हो रही है, क्या बोलता है वो, सुनिए। एक छंद और ले लीजिए इसके पहले। हाँ। कि कद की समानता से काम नहीं बनता है, आपसी विचारों का भी मेल होना चाहिए। चिकने से टकले पे बाल उग जाएं सारे, पास ऐसा कीमती सा तेल होना चाहिए। और दोस्त वो जो बांटे गम, संग बैठे पिए रम, करे ना उधारी तो फिर जेल होना चाहिए। हम फैल हो जाएं तो कोई गम नहीं, किंतु शर्त है कि दोस्त को भी फैल होना चाहिए। चलिए, जिस बात को कहना था मैं वो बात अपने सामने रखता हूँ कि मेरा दोस्त, जब मैंने उससे पूछा कि हमारी भाभी कैसी हैं तो क्या बोलता है, सुनिएगा। आप सभी का साथ चाहूंगा। क्या कहा उसने? मोटी सी औरत, आंख में गुस्सा, रोज मुझे चिल्लाए, आए हाय। ये आपको बोलना है। घबराइए नहीं, आपकी बात नहीं हो रही है, मेरे दोस्त की बात हो रही है। आप लोग का कोई कुछ नहीं करेगा। कि मोटी सी औरत, आंख में गुस्सा, रोज मुझे चिल्लाए, आए हाय। हाथ में बेलन, होठों पे ताने, मुझको रोज डराए, हाय हाय। मेरी नजर से देखो तो नागिन सी नजर वो आए। मोटी सी औरत, आंख में गुस्सा, रोज मुझे चिल्लाए, आए हाय। रोज रोज वो घर का सारा मुझसे काम कराए, झाड़ू पोंछा चौका बर्तन कपड़े भी धुलवाए, आए हाय। कभी कभी हमसे ही अपने पैरों को दबवाए। मोटी सी औरत, आंख में गुस्सा, रोज मुझे चिल्लाए। ऐसे नहीं,
मोटी सी औरत आंख में गुस्सा रोज मुझे चिल्लाए, आए हाय। हाथ में बेलन होठों पे ताने मुझको बहुत डराए, हाय हाय। और देखिए कि रोज रोज बोरिंग सी सब्जी लौकी मुझे खिलाए, रोज रोज बोरिंग सी सब्जी लौकी मुझे खिलाए। जिसे सूंघ कर कोई कुत्ता भी तक उसे न खाए। मोटी सी औरत आंख में गुस्सा रोज मुझे चिल्लाए, होठों पे ताने हाथ में बेलन मुझको बहुत डराए, हाय हाय। और देखिए कि महंगी महंगी क्रीम लगाकर चेहरे को चमकाए, बहुत खर्चा कराती है कि महंगी महंगी शॉपिंग करके खर्चा बहुत कराए, हाय हाय। महीने भर की सैलरी पूरी 2 दिन में उड़वाए। मोटी सी औरत आंख में गुस्सा रोज मुझे चिल्लाए, आए हाय हाय हाय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 लाइन और सुनिएगा, 4 लाइन और है कि मेरा एक दोस्त है, पहले मेरे पास आता है जब उसको धन की आवश्यकता होती है तो क्या कहता है, सुनिए कि माला पहना कर मैं तेरी, माला पहना कर मैं तेरी करूंगा जय जयकार। तू दे दे थोड़ा मुझे उधार, तू दे दे थोड़ा मुझे उधार। तुझे 2 गुना ब्याज भी दूंगा मान जा मेरे यार। तू दे दे थोड़ा मुझे उधार, तू दे दे थोड़ा मुझे उधार। उधार दुनिया में सबसे बड़ा जादू है। लेने वाला भाई साहब हमेशा गायब हो जाता है। अब मुझे गाना पड़ता है और मैं क्या गाता हूं सुनिए कि जितना दिया बस वो लौटा दे, जितना दिया बस वो लौटा दे। मान जा मेरे यार, न देंगे तुझको कभी उधार, न देंगे तुझको कभी उधार। रपट लिखाऊंगा तेरी कूटेंगे थानेदार। न देंगे तुझको कभी उधार, न देंगे तुझको कभी उधार। और देखिए क्या कहता है, रोज कल परसों कहकर आहा, रोज कल परसों कहकर आहा, बीते हर कई महीना। तू गाड़ी पर घुमाता रोज हर नई हसीना। तू गाड़ी पर घुमाता रोज हर नई हसीना। दे के उधारी बना भिखारी, दे के उधारी बना भिखारी। हुआ है बंटा धार, न देंगे तुझको कभी उधार, न देंगे तुझको कभी उधार। रपट लिखाऊंगा तेरी कूटेंगे थानेदार। न देंगे तुझको कभी उधार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्यार से सुना। दादा सिर्फ 4 पंक्तियां बस कहूंगा। अभी तक आपने छंद सुने, पैरोडी सुनी। एक अंतिम रचना मैं आपको आपके बीच रखता हूं, क्योंकि ये मैं वहीं पढ़ता हूं जहां पर सुनने वाले समझने वाले होते हैं। मात शक्ति के लिए है। छंद की बात आई थी, अपने सामने एक अंतिम प्यारी रचना मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगा, सुनिएगा कि साध्वी सती भवानी दुर्गा शूल धारिणी महातपाचिति जया मां कष्टों की निवारणी। साध्वी सती भवानी दुर्गा शूल धारिणी महातपाचिति जया कष्टों की निवारणी। सांभवी सुंदरी है
नाक धारिणी अनंत भव्य भाविनी चंड मुंड नासिनी रूप कालिका धरे शत्रुओं का वध करे क्रोध माँ का रोकने स्वयं ही शंभु हैं पड़े मुंड मुंड काटती है अंग अंग छांटती दानवों के रक्त की बूंद बूंद चाटती खुले खुले केस माँ के जीभ लंबी लाल है रक्त 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 प्यासी है भवानी कालों की भी काल है ऊंचा जिनका नाम है पवित्र जिनका धाम है ऐसी काली माई को प्रणाम है ऐसी काली माई को प्रणाम है ऐसी काली माई को प्रणाम है।